हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गंगा हायर एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित का न्यू चैप्टर प्रश्नावली 14.1 को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज 14.1 है उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। अब प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह आंकड़ा बताया गया है, जैसे पौधे की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से दिया गया है। यह घरों की संख्या 1, 2, 3, 1 ऐसे करके दिया गया है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो यह क्वेश्चन से आपको मालूम चल जा रहा है कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, माध्य पढ़ना है। इसमें 14.1 जो है इसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे, माध्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहूंगा, इस पर आप लोग केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो जो माध्य निकालना है ना बुआ, माध्य निकालने का 3 तरीका है। माध्य हम लोग कितने कितने तरीका से निकाल सकते हैं? 3 तरीका से। जो पहला तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं बुआ? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, माध्य निकालने का पहला विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, और जो हमारा दूसरा विधि है इसको हम लोग बोलते हैं कल्पित विधि। क्या बोलते हैं बुआ? कल्पित विधि। कल्पित विधि। ठीक है, और एक तीसरा विधि भी है, उसका नाम है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। ठीक है, तो माध्य निकालने की कितनी विधि है? तो माध्य निकालने की 3 विधि है। कौन कौन विधि है एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा पहला जो विधि है उसका नाम क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा जो हमारा विधि है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कल्पित विधि। तीसरा जो हमारा विधि है वह पद विचलन विधि है। तो हम तो 3 विधि से माध्य निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम लोग यह सिलेक्ट करेंगे कि किस विधि से हम लोग माध्य निकालें। माध्य तो ऐसा 3 विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन आज जो इस चैप्टर में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, माध्य जो निकालना सिखाऊंगा, वह प्रत्यक्ष विधि का हम लोग यूज करके आज माध्य हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको पहला क्वेश्चन कर रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। अब प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात किया। यह तो मेरा आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, और यह घरों की संख्या दिया गया है। इसमें हम माध्य ज्ञात कीजिए और आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो यहाँ तो कह रहा है ना कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बुआ वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, यह दोनों है ना जो हमारे क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। अब देखिए कैसे, जो यह पौधे की संख्या है इसको हम लोग क्या लिखे हैं बुआ? वर्ग अंतराल। आप पौधे की संख्या भी लिख सकते हैं या उसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? वर्ग अंतराल। ठीक है, और जो घरों की संख्या है इसको आप बारंबारता लिख सकते हैं या घरों की संख्या भी आप लोग लिख सकते हैं। घरों की संख्या दिया गया है तो आप घरों की संख्या पर क्या यूज कीजिएगा? बारंबारता का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो हम पौधे की संख्या देखते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यह मेरा आंकड़ा है, तो चलिए इसी को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आइए, तो हमारा कहां से है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यहीं तक था। ठीक है, यह जो पौधे की संख्या था हम उसको लिख दिए। आप यहाँ पौधे की संख्या लिखिए, चाहे उसके जगह पर आप वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखे हैं? वर्ग अंतराल लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया घरों की संख्या, तो घरों की संख्या लिखते हैं। तो घरों की संख्या कितना है? 1, 2, 1। पहले 3 को देखते हैं। 1, 2, 1 है। ठीक है, तो हम घरों की संख्या में लिखते हैं 1, 2, 1। आगे आप लोग बोलिए क्या क्या है बताइए। तो 5, 6, 2, 3। ठीक है, यह आपको दिया गया था, यह आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। जब आपसे पूछेगा कि माध्य निकालिए तो यह दोनों जो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपके क्वेश्चन में ही मिलेगा। ठीक है,
तो अब हम देखिए यह वर्ग अंतराल हो गया, यह बराबरता हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे बुआ वर्ग चिन्ह। क्या निकाल लेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो अब जानते हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, नहीं तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा यानी कि अधिक मान देखिए तो 2 हो जाएगा, और निम्न सीमा यानी कम मान देखेंगे तो कितना है, 0 है। तो हमारा वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा में कितना दिया है, 2 दिया है, और प्लस निम्न सीमा कितना दिया है, 0 दिया है, बटा में 2 कर देते हैं। तो जब 2 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, और बटा 2 कट गया 1, कितना आ जाएगा बुआ, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह मेरा कितना निकला, 1 आ गया। अब इसका देखते हैं, तो उच्च सीमा कितना है, 4 है, निम्न सीमा कितना है, 2 है, तो दोनों को जोड़ना ही ना है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा होता है। तो उच्च सीमा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, निम्न सीमा 2 गया है, बटा में 2, यही ना वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो हम यहाँ लिखे 4 2 कितना हो जाएगा, 6 बटा 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बुआ, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए 1 और 3 आया तो इसके बीच में कितना का अंतर है, 2 2 2 अंतर करके आप बढ़ा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 13। यानी इस तरह से आपका क्या निकला, वर्ग चिन्ह निकला। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 और 0 का जोड़िएगा कितना होगा, 2, और 2 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1, 1 है ना, मतलब भागा जब 2 से दिया गया तो वो आधा ही किया है, ठीक है। अब देखिए 4 2 कितना होता है, 6, 6 के आधा 3, 6 4 10, 10 के आधा 5, 8 6 14, 14 के आधा 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या सिर्फ 2 संख्या निकाल लीजिए और उसके बीच में देखिए कितना का गैप है, इसमें 2 का गैप था, 2 2 बढ़ा के हम लिख दिए। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल गया, ठीक है। और आगे अब हम निकालते हैं, अब हम निकालेंगे, अब यहाँ पर निकलेगा हमारा बारंबारता, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। अब क्या निकालेंगे बुआ, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चार डिब्बा बना लेना है, 1 2 3 4 डिब्बा आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता आपके क्वेश्चन में दिया था, हम लोग क्या निकाले हैं, वर्ग चिन्ह निकाले और बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है। तो अब एक बार जान जाइए, देखिए एक बात और ध्यान आप लोग दीजिए, जो बारंबारता है इसको छोटा f से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बुआ, छोटा f से, ठीक है। और वर्ग जो चिन्ह है इसको हम लोग छोटा 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए और बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह इसको हम लोग fx से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे बुआ, fx, क्या कि बारंबारता का f होता है, वर्ग चिन्ह का x होता है, ठीक है, तो fx हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं बुआ, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बारंबारता यहाँ है और वर्ग चिन्ह यहाँ है, यानी कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह निकालना है, तो बीच में गुना है तो गुना करते हैं, 1 में 1 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा, बोलिए 1 आ जाएगा, 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6 आ जाएगा, 1 से 5 में गुना कीजिएगा 5 आ जाएगा, 5 में 7 से गुना कीजिएगा 35 आ जाएगा, 6 से 9 में गुना कीजिएगा 54 आ जाएगा, और 2 से 11 में गुना कीजिएगा 22 आ जाएगा, और 3 से 13 में गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले, और बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह निकाल लिए, ठीक है। चलिए बुआ, ये बारंबारता है, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, इसको क्या करते हैं बुआ, जोड़ लेते हैं। बारंबारता का जोड़िए कितना आएगा, 1 और 2 3, और 3 1 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 6 15, और 15 2 17, और 17 3 20, क्या हो जाएगा बुआ, 20। तो इस तो यह तो एफ है, ये एफ है कि नहीं, इसका योग किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ, क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ, ठीक है। और देखिए सिग्मा का मतलब योग होता है, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग होता है, ठीक है। यह तो एफ का मानना था, लेकिन इसको हम जोड़े हैं तो जोड़े हैं तो इसमें सिग्मा आ गया है, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो गया, 20। कोई पूछे सिग्मा का अर्थ क्या होता है, तो सिग्मा का अर्थ यहाँ पर योग से है, किससे है, योग से है, ठीक है। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, या हमको क्या देगा, सिग्मा एफ एक्स देगा, क्या देगा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा कहाँ से आया, तो सिग्मा जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो सिग्मा तो आ ही गया, नहीं मतलब सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, एफ एक्स नहीं पढ़ा है तो इसको हम जोड़ते हैं, इसको जोड़िए कितना आ रहा है, आप इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, आप इसको जोड़िएगा तो 162 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो हम लोग इसलिए लिखते हैं
यहाँ देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर, क्या निकालना था वो हमको, माध्य। ठीक है, माध्य को हम क्या करेंगे, छोटा एक्स पर बार का चिन्ह चला देंगे, इस तरह से इसको सूचित करते हैं। तो माध्य बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है, यहाँ इसका मान कितना है 162 है, यहाँ 162 लिख दीजिए। ठीक है, सिग्मा एफ का मान कितना आया है आपका 20 आया। ठीक है, अब 20 से क्या कीजिए 162 में भाग दे दीजिए। तो आइए हम लोग भाग देते हैं, यहीं पर भाग देते हैं, 20 से 162 में हम लोग भाग देते हैं, तो 8 बार में चल जाएगा 160। ठीक है, 2 कट गया कट गया कट गया। अब यहाँ दशमलव देके यहाँ 0 ले लेंगे, एक बार में 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया 8.1 आ गया। ठीक है, 8 कितना आ गया 1, इसका माध्य कितना निकला 8.1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।